नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो पिछले 15 सालों से बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिस एग्जाम में रीजनिंग आती है, एसएससी जीडी कांस्टेबल, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, दिल्ली पुलिस, रेलवे, एएलपी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, ग्रुप डी, एनटीपीसी, किसी स्टेट में कोई एग्जाम, पुलिस, सीटी, यूपी ट्रिपल सीपीटी का एग्जाम है या कोई फोर्स का या फिर बैंक का एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें ताकि जो भी डाउट साथ में ही क्लियर होते चले जाए। इस क्लास में दोस्तों वही क्वेश्चन रखे हैं जो 2 से 3 बार कम से कम एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सेम यूक्यू क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है दोस्तों, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, पीडीएफ प्राप्त करें। चलेगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत जबरदस्त है। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त पद ज्ञात करना है दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लुप्त पद का। ठीक है, कम से कम 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 8, 7, 9, 27, 2, 5, 7, 3 क्वेश्चन मार्क। तो जो क्वेश्चन मार्क की जगह जो हमारा लुप्त पद है ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों। चलिएगा सोल्व कर लेते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्लास को मिस मत करना, क्लास को अंत तक जरूर लगाना ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन से क्लास में आएंगे और क्लास को अंत तक लेंगे ना दोस्तों, हर हाल में आपका सिलेक्शन होगा, चिंता मत कीजिए, बस आप क्लास में रोजाना आइए। चलिएगा क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन दोस्तों। देखिए क्या क्या यहाँ पर कॉलम में सोल्व करेंगे। हमारा कॉलम नंबर 1 है। देखिए ये 9 दिया, ये 7 दिया है। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या किया, 9 में से क्या कर दिया, 7 घटा दिया। 9 में से क्या किया, 7 घटा दे, कितना बचा 2। और 2 का दोस्तों घन कितना होता है, 2 का वर्ग होता है 4, घन होता है दोस्तों 8। 2 का घन 8 होता है। 8 देखिए यहाँ दिया है, जी हाँ दिया है। इसी प्रकार कॉलम नंबर 2 में देखिए जो ये 5 दिया है ना, 5 में से क्या करेंगे, इस 2 को घटा देंगे। ठीक है, देखिए 5 - 2 कितना बचा 3। 3 का वर्ग 3 का घन कितना होता है, 3 का वर्ग होता है 9 और 3 का घन होता है 27। तो 27 देखिए दोस्तों यहां पर दिया गया है, जी हां दिया है। इसी प्रकार हमारा जो लुप्त पद है ये भी निकल जाएगा। तो कॉलम नंबर 3 में आ जाइए। 7 दिया है, 7 में से क्या करेंगे दोस्तों, 3 घटा देंगे। 7 - 3, ठीक है, 7 में से 3 घटा दे, कितना बच गया दोस्तों, 4 बच गया। 4 का घन कितना होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। 4 का घन कितना होता है, 64 होता है। 64 होता है। 64 किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 64। 64 यानी 64 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जबरदस्त है। क्रिकेटर, खिलाड़ी, मानव जातियां। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। ठीक है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी। फटाफट कुछ सेकंड का आपको टाइम मिलता है, 2000 सेकंड का, तो आंसर लगाया करें। वेन डायग्राम, ये कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, आते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आएंगे और आगे कोई भी एग्जाम होगा सभी में आएंगे। ठीक है, रीजनिंग सबके लिए सेम होती है, सभी एग्जाम्स के लिए रीजनिंग सेम होती है। ठीक है, चलेगा। देखिए क्रिकेटर दोस्तों, जितने भी क्रिकेटर है ना, सभी क्या है दोस्तों, सभी खिलाड़ी हैं। और जितने भी खिलाड़ी दोस्तों क्या है, वो मानव जाति, क्या है दोस्तों, मानव है, मानव जाति के अंतर्गत आते हैं। देखिएगा दोस्तों, ये तो हो गया हमारा क्रिकेटर। ये क्या है दोस्तों, ये तो हो गया, क्या हो गया, ये हो गया दोस्तों हमारा क्रिकेटर। ठीक है, ये हो गया क्रिकेटर। ठीक है, अच्छा क्रिकेटर, सभी क्रिकेटर क्या है दोस्तों, सभी क्रिकेटर क्या है, सभी क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। सभी क्रिकेटर क्या है, खिलाड़ी हैं। ठीक है, और सभी खिलाड़ी क्या हैं, मानव जाति, मानव क्या है, सभी मानव जाति के अंतर्गत आते हैं। सभी क्रिकेटर, जो क्रिकेटर दोस्तों क्या है, एक कोई भी क्रिकेटर क्या होता है, खिलाड़ी होता है, और क्या है, मानव जाति, महिला या फिर पुरुष है तो मानव जाति। तो ये हो गया मानव जाति। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया, मानव हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम कहाँ दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। देखिए जितने भी क्रिकेटर हैं सभी खिलाड़ी हैं, और सभी खिलाड़ी क्या है दोस्तों, मानव जाति के अंतर्गत आते हैं। क्रिकेटर
खिलाड़ी सभी मानव जाति के अंतर्गत आते हैं, चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो। तो बी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलेगा नेक्स्ट, जबरदस्त है दोस्तों। देखिए, डॉक्टर वेतनभोगी माता पिता, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों ये, डॉक्टर वेतनभोगी माता पिता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाना है। चलेगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का वेन डायग्राम बनाएंगे। ये तो हो गया दोस्तों क्या, माता पिता। ठीक है, क्या है, माता और पिता, माता और पिता दोनों हैं। ठीक है, कुछ माता पिता क्या हैं दोस्तों, कुछ माता पिता क्या हैं, वेतनभोगी हैं। ठीक है ना, ये क्या हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, वेतनभोगी। ठीक है, कुछ माता पिता वेतनभोगी हैं। याद रखना, जितने भी डॉक्टर जो हैं दोस्तों वो वेतनभोगी भी हैं और माता पिता भी हैं। ठीक है, तो ये डॉक्टर हो गया दोस्तों, ये क्या है, ये डॉक्टर है। अच्छे से समझाऊं, देखिए ये क्या है, ये दोस्तों हो गया, ये हो गया माता पिता। ठीक है, ये क्या है, ये है माता पिता। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, माता पिता क्या है, माता पिता वेतनभोगी भी हैं, कुछ माता पिता क्या हैं, वेतनभोगी भी हैं, वेतनभोगी भी याद रखिएगा। ठीक है, और दोस्तों जितने भी डॉक्टर हैं ना, जितने भी डॉक्टर हैं वो वेतनभोगी भी हैं और माता पिता भी हैं। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों डॉक्टर, याद रखिएगा, ये हो गया डॉक्टर। तो ये डायग्राम किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, ये डायग्राम दिया है ऑप्शन नंबर सी में। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट है, जबरदस्त है, त्रिभुज काउंट करने। एक क्वेश्चन कम से कम या फिर 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, आएंगे जरूर। त्रिभुज काउंट करने, सर्कल काउंट करने, वर्ग, आयत। ठीक है, तो देखिए ये आकृति दी है, इसमें त्रिभुज काउंट करने हैं दोस्तों। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो एक एक आकृति से त्रिभुज बन रही है ना वो काउंट करेंगे। देखिए कहां कहां बन रहे हैं, एक ये हो गया, 2 और ये 3 त्रिभुज ऐसे हैं जो एक आकृति से बनते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों 2 आकृति से त्रिभुज कौन से बन रहे हैं, अब वो काउंट कर लेंगे। चलेगा, वो काउंट करेंगे। देखिए एक तो बन गया दोस्तों, देखिए एक आकृति से, 2 आकृति से ये एक बन गया दोस्तों ये वाला। ठीक है, अब एक बन गया बीच में, देखिए यहां से लेकर ये वाला। ठीक है ना, कलर चेंज करके करते कोई दिक्कत नहीं है। एक बन गया दोस्तों, देखिएगा ये यहां से ये वाला। ठीक है, 3 हो गए, 3 हो गए। एक बन गया दोस्तों 2 आकृति से ये वाला, 4 हो गए टोटल ये। ठीक है, 2 आकृति वाले हो गए 4। अब काउंट करेंगे 3 आकृति वाले, 3 आकृति वाले काउंट करेंगे। एक तो 3 आकृति में होगा दोस्तों हमारे ये वाला, एक हो गया। ठीक है, एक हो गया दोस्तों यहां से ये वाला और एक हो गया इस साइड ये वाला। ठीक है, तो 3 ये हो गए दोस्तों, नोट कर लीजिए, 3 हो गए, 3 आकृति, 3 फलक वाले। ठीक है, अब 4 फलक वाले काउंट करेंगे। 4 फलक वाले को कहां से काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे, देखिएगा दोस्तों, ये हो गया 4 फलक में एक, ये हो गया दोस्तों एक हो गया, नोट कर लीजिए। और ये एक हो गया 6 फलक वाला, 6 फलक वाला कौन सा हो गया, यहां से लेकर ये बड़ा वाला, एक ये हो गया दोस्तों। टोटल त्रिभुज कितने हो गए इस आकृति में, टोटल त्रिभुज हो गए इस आकृति में दोस्तों 12, 12 त्रिभुज हो गए, 3 4 7 3 10 और 2 12, 12 त्रिभुज इस आकृति में है। कितने त्रिभुज है इस आकृति में, 12 त्रिभुज हैं। तो ए ऑप्शन होगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलेगा नेक्स्ट, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 8 16 12 32 16 64 क्वेश्चन मार्क, इस श्रृंखला को पूरा करना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में श्रृंखला के। देखिएगा दोस्तों क्या किया यहाँ पर, डबल सीरीज का इसको हम बनाएंगे। डबल सीरीज में देखिएगा 8 प्लस में 4 होता है दोस्तों 12, 12 प्लस में 4 होता है दोस्तों 16। ठीक है, और देखिए 4 4 का डिफरेंस है 16 है, और 16 प्लस में 4 होता है दोस्तों 20। ठीक है, दूसरे सीरीज में क्या बनता है, 16 को कर दिया 2 से गुणा 32 आ गया, 32 को कर दिया 2 से गुणा 64 आ गया, 64 को करेंगे 2 से गुणा कितना आ जाएगा दोस्तों 128 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक ही हमें जो संख्या है वो निकालनी है, तो ये हो गया 20। ठीक है, तो 20 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है 20। 20 इस क्वेश्चन का दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, देखिए 8 में जोड़ दिया 4 12 आ गया, 12 में जोड़ दिया 4 16 आ गया, 4 का डिफरेंस है तो 16 में जोड़ देंगे 4 आ जाएगा 20। तो 20 होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा देखिए नेक्स्ट, देखिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। श्रृंखला को पूरा करना है, 256 123 66
क्वेश्चन मार्क 18 और 6। तो कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे? उल्टा पुल्टा क्वेश्चन है, घटते क्रम में दे रखा है ना। तो इसमें क्या करेंगे, पीछे से इसको हम सोल्व करेंगे। देखिएगा 6 जो दिया है दोस्तों, क्या किया, देखिए 6 को किया 2 से गुणा करके 6 को, और 6 जोड़ दिया, 6 को 2 से गुणा किया और 6 जोड़ दिया, हो गया 18। ठीक है, अब देखिए आगे 66 को क्या किया दोस्तों, 66 को 2 से गुणा किया और 9 जोड़ दिया, 9 घटा दिया, माफी चाहता हूं, 2 से गुणा करके 9 घटा दिया। ठीक है, अब देखिए आगे 123 को क्या किया दोस्तों, यहां पर 2 से गुणा करके 10 जोड़ दिया। ठीक है, 2 से गुणा हो रहा है, 18 को कर देंगे दोस्तों यहां पर क्या, 18 को क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम 18 को 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, घटाएंगे जोड़ेंगे, देखिए पहले 6 आया, देखिए यहां 9 और 10 है, 9 से पहले होता है 8, 8 से पहले होता है 7, एक बार घट रहा है एक बार जुड़ रहा है, यहां 6 प्लस का है तो यहां माइनस का 7 हो जाएगा। ठीक है, 6 प्लस का है तो आगे क्या होगा, -7। तो 18 को 2 से गुणा करेंगे होगा 36, 7 घटा देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 29 आ जाएगा। 29 आप यहां पर नोट कर लीजिए, 29 को नोट कर लिया। अब आगे देखिएगा दोस्तों क्या किया, 29 को 2 से गुणा करेंगे, 7 के बाद आएगा 8, 8 आएगा प्लस का, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो यहां आएगा प्लस का। तो दोस्तों 29 को 2 से गुणा करेंगे और 8 जोड़ देंगे, 29 को 2 से गुणा किया कितना आ गया दोस्तों 58, 8 जोड़ दिया आ गया 66। तो दोस्तों यहां जो आंसर आएगा वो होगा 29। किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 29। ठीक है, सभी को 2 से गुणा करके एक बार संख्या घटाई गई, एक बार जोड़ी गई है, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, बहुत बढ़िया, चलेगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 19, 20, 28, 37, 40, क्वेश्चन मार्क 55, 58। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, तो इस श्रृंखला को पूरा करना है। कैसे चलेगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए 19 में दोस्तों यहां जोड़ दिया क्या, देखिए 19 में दोस्तों जोड़ दिया 3, 22 आ गया। 22 में दोस्तों यहां पर जोड़ दिया 6, 28 आ गया। 28 में जोड़ दिया दोस्तों यहां पर 9, 37 आ गया। ठीक है, 3 का डिफरेंस आ रहा है ना, 3, 6, 9। अब आगे देखिए 37 में क्या किया दोस्तों, यहां पर 3 जोड़ दिया, यहां फिर से घट गया, 40 आ गया। तो यहां पर क्या किया, 3, 6, 9, +3 +6 +9 को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो 3 यहां आ गया, तो अब आएगा +6 और प्लस में 9। ठीक है, तो 40 में क्या किया दोस्तों, 40 में जोड़ देंगे हम 6, 6 जोड़ देंगे आएगा 46, 46 आएगा। 46 में जोड़ देंगे दोस्तों हम 9, 9 जोड़ देंगे तो हो गया 55। तो आगे क्या आएगा दोस्तों, वही फिर +3। ठीक है, 58 हो गया। तो यहां क्या के श्रृंखला में +3 +6 +9 को जोड़ा जा रहा है, बस इतना ही। ठीक है, वापिस फिर रिपीट होगा +3 +6 +9। ठीक है, तो इसके अनुसार दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व किया तो 46 इस क्वेश्चन का हो गया राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 46 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 9, 12, 17, 26, 43, 76, क्वेश्चन मार्क 270। क्लास को कंप्लीट लेंगे, अवश्य कामयाब होंगे। सेम यूं के यूं क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे दोस्तों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको पढ़ना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहां पर क्या किया है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। देखिए दोस्तों यहां पर क्या किया है, 9 को कर दिया 2 से गुणा, 6 घटा दिया, 9 को 2 से गुणा करके 6 घटा दिया। ठीक है, 12 हो गया। उसी प्रकार 12 को क्या किया दोस्तों, 2 से गुणा किया और 7 घटा दिया, 2 से गुणा करके 7 घटा दिया। अब देखिए दोस्तों 17 को क्या किया, 2 से गुणा किया, ठीक है, फिर क्या किया, 8 घटा दिया, पहले 6 फिर 7 फिर 8, आगे बढ़ रहे, बढ़ते क्रम में है। 2 से गुणा किया 17 को और 8 घटा दिया, 26 आ गया। उसी प्रकार 26 को क्या किया, 2 से गुणा किया और माइनस कर दिया 9। ठीक है, 26 को 2 से करेंगे गुणा, 52 हो जाएगा, 52 में से 9 घटा दिया, हो गया 43। फिर 43 को क्या किया, गुणा किया, 2 से घटाया 10, 76 आ गया। ठीक है, फिर देखिए 76 को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। देखिए पहले क्या करा है, 6 फिर 7 फिर 8 फिर 9 फिर 10, अब घटेगा 11। तो 76 को आप 2 से गुणा कर दीजिए,
फिर क्या करेंगे 11 घटा देंगे तो 76 को 2 से गुना किया कितना आ गया 152। 152 में से 11 घटा देंगे तो आएगा 141, तो यहां आएगा 141। उसी प्रकार 141 को क्या करेंगे 2 से गुणा करके 12 घटा देंगे 217 आ जाएगा। तो 141 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, हार्ड भी आसान भी, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ लेंगे सेम क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिलेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं, बस आपको रेगुलर क्लास में आना है। देखिएगा दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 23, 19, 17, 13 है क्वेश्चन मार्क। तो इसमें कैसे सोल्व करेंगे? देखिए दोस्तों 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, 19 भी अभाज्य, 17 अभाज्य, 13 अभाज्य। तो ये क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। और अभाज्य संख्याएं कैसे दी गई है? घटते क्रम में दी गई है अभाज्य संख्या। 23 से पहले अभाज्य संख्या 19, 19 से पहले 17, 17 से पहले होती 13 अभाज्य संख्या, 13 से पहले अभाज्य संख्या क्या होती? 11 होती है दोस्तों। तो ये क्या है? अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है घटते क्रम में। तो 11 है इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 11, ठीक है। फिर आएगा 7। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन को सोल्व किया गया, अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है ये, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक निश्चित कुट भाषा में यदि टिपिकल को 93, ठीक है, फेम को 48 के रूप में लिखा जाता है, ये फेम नहीं फ्रेम होगा, ये माफी चाहता हूं, FRAME, फ्रेम को 48 लिखा जाता है, तो उसी कुट भाषा में सेंसर को क्या लिखा जाएगा? ये फ्रेम है। देखिएगा दोस्तों सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, देखिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतना आप याद रखना। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे टिपिकल को 93 कैसे लिखा गया है। देखिएगा दोस्तों कैसे लिखा गया है, देखिए TYPICAL। टी का कोड क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? 20 होता है। वाई का कोड क्या होता है? 25 होता है। पी का कोड 16 होता है। आई का कोड होता है दोस्तों 9। सी का कोड 3। ए का कोड 1 और एल का कोड 12 होते हैं। इनको आपस में आप जोड़ दीजिएगा दोस्तों। 20 और 25 45 और 16 61, 9 70, 70 3 73, 1 74 और 12 हो गए दोस्तों कितने? 86 हो गए। 86 हो गए, लिखा 93 है। अब देखिए टिपिकल में कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7, प्लस में हो गया 7, कितना हो गया टोटल? 93 हो गया। इसमें क्या किया है दोस्तों, इसमें जो जो अक्षर दिए ना, जो जो शब्द दिए हैं उनमें अक्षरों यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्रमांकों का योग प्लस में अक्षरों की कुल संख्या, ठीक है, वो हो रहा है आंसर। यानी टिपिकल का 93 लिखा है, टिपिकल में जितने अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्रमांकों का योग प्लस में टिपिकल में जितने भी अक्षर दिए उनकी संख्या जोड़ दिया, आपस में 93 हो गया। उसी प्रकार हम फ्रेम का निकालेंगे। देखिए FRAME दोस्तों, देखिए F का कोड अंग्रेजी वर्णमाला में 6 होता है, ध्यान से देखिएगा। R का कोड 18 होता है। A का कोड 1, M का कोड क्या होता है? 13 होता है। A का कोड होता है दोस्तों 5। इनको आपस में जोड़िए, 6 और 18 24, 1 25, 25 और 13 कितना हो गया? 38 और 5 हो गया 43, 43। जोड़ना क्या है? फ्रेम में कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4 5, 5 जोड़ दें कितना हो गया? 48। इतना समझ में आ गया। इसी प्रकार हम सेंसर का निकालेंगे, चलेगा दोस्तों, ठीक है। सेंसर का निकालेंगे, देखिए SENSOR, ठीक है। अब देखिए एस का कोड क्या होता है अंग्रेजी वर्णमाला में? 19। ई का कोड 5। एन का कोड क्या होता है? 14। एस का कोड 19। ओ का कोड क्या होता है दोस्तों? ओ का कोड 15 होता है। आर का होता है 18, ठीक है। सेंसर में अब देखिए इनको जोड़ेंगे, 19 प्लस 5 24 प्लस 14 38 प्लस 19 38 प्लस 19 57 प्लस 15 57 प्लस 15 कितना होगा? 72 प्लस में दोस्तों 18 कितना हो गया? 90 हो गया। 90 क्या हो गया? सेंसर में जितने भी अक्षर हैं सेंसर में अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्रमांकों का योग प्लस में क्या करना है? सेंसर में जितने भी अक्षर हैं कितने अक्षर हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 अक्षर हैं।
90 प्लस में 6 कितने हो गए 96। 96 हो गए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूं दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया है, वर्णमाला के अकॉर्डिंग क्रमांकों का योग प्लस में अक्षरों की कुल संख्या। ठीक है, आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 9, 28, 85, 12, 37 क्वेश्चन मार्क 16, 49, 148। तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। लुप्त पद, लुप्त संख्या ज्ञात करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। देखिए दोस्तों कैसे सोल्व करना है, देखिएगा आपको बता दूं इसमें कैसे सोल्व किया। देखिए जबरदस्त है। इसमें दोस्तों हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे किसमें, रो में सोल्व करेंगे। किसमें, रो में सोल्व करेंगे। जैसे दोस्तों हम जो श्रृंखला वाले क्वेश्चन सोल्व करते हैं सेम उसी प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे करना है देखिए दोस्तों, हम रो नंबर 1 लेंगे। 9, 28 और 85। देखिए 9, 28 और दिया 85। 9 को क्या किया, 9 को क्या किया 3 से गुणा करके 1 जोड़ दिया, 28 आ गया। इसी प्रकार 28 को क्या किया दोस्तों, 3 से गुणा कर दिया 28 को 3 से गुणा कर दिया दोस्तों, कितना आ गया 84, प्लस में कर दिया दोस्तों 1, 85 हो गया। अब देखिए रो नंबर दोस्तों आप आ जाइए किसमें, 3 में आ जाइए। देखिए 16, 49 और 148 दिया है। 16 को क्या किया, 3 से गुणा किया, प्लस में कर दिया 1 हो गया 49। उसी प्रकार दोस्तों 49 को क्या किया, 3 से गुणा प्लस में 1 कर दिया दोस्तों, कितना आ गया 148। इसी प्रकार दोस्तों आंसर आ जाएगा क्या है, देखिए 12 और 37 दिया है। 12 को करेंगे क्या, 12 को 3 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे, 37 आ गया। उसी प्रकार 37 को क्या करेंगे, 3 से गुणा करके 1 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों, 112 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। जी हां दोस्तों, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। 112 दिया है ऑप्शन नंबर ए में, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलेगा, देखिए नेक्स्ट है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिएगा दोस्तों। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो कैसे सोल्व करना है देखिएगा दोस्तों। देखिए 4, 3, 19, 6, 4, 40, 9, 9 क्वेश्चन मार्क, लुप्त पद हमें ज्ञात करना है। जी हां दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। देखिएगा दोस्तों, चलिएगा सोल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों क्या किया इसमें, इसको सोल्व करेंगे रो में ही। ये पहली रो है हमारी, 4 और 3 दिया है। 4 और 3 को क्या करें 19 आ जाए। देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 4 का कर दिया वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16, प्लस में हो गया 3, 4 का वर्ग प्लस में 3 कितना हो गया 16, प्लस में 3 हो गया 19। 19 देखिए यहां दिया है। इसी प्रकार रो नंबर 2 में आ जाइए। 6 और 4 को क्या करें 40 आ जाए। देखिए 6 का वर्ग प्लस में 4, 6 का वर्ग कितना होता है दोस्तों 36, प्लस में हो गया 4, कितना आ गया 40 आ गया। 40 देखिए यहां दिया है। इसी प्रकार दोस्तों रो नंबर 3 में देखिएगा 9 और 9 दिया है। देखिए 9 का वर्ग प्लस में 9, 9 का वर्ग होता है 81, प्लस में हो गया 9, कितना हो गया टोटल 90 हो गया। 90 इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों आंसर। किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों 90, 90 दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है, जबरदस्त है। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया, शेयर कर देंगे। देखिए दोस्तों क्या क्या दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 64, 49 क्वेश्चन मार्क, 12, 17, 4, 20, 24, 8। तो इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है दोस्तों, देखिए हमने क्या किया दोस्तों इसमें, चलिए सोल्व कर लेते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को दोस्तों हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे किसमें, कॉलम में सोल्व करेंगे। कॉलम नंबर 1 है 20, 12 को क्या करेंगे 64 आ जाए दोस्तों। देखिए 20 में से क्या किया 12 घटा दिया, 20 माइनस 12, 20 में से 12 घटा दिया, कितना आ गया 8 आ गया। 8 का वर्ग कर दिया, 8 का वर्ग होता है 64, 64 देखिए दोस्तों यहां दिया है, जी हां दिया है। कॉलम नंबर 2 में आ जाइए। 24 में से क्या करेंगे 17 को घटा देंगे, 24 माइनस 17 कितना बचा 7 बचा। 7 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 7 का वर्ग होता है 49, 49 देखिए यहां दिया है, जी हां दिया है। कॉलम नंबर 3 में आ जाइए दोस्तों। देखिए 8 दिया है, 4 दिया है, 8 में से क्या करेंगे 4 घटा देंगे, 8 माइनस 4 कितना आ गया 4,
4 का वर्ग कितना होता है, क्योंकि पहले भी वर्ग किया है, माइनस करके जो शेष है उसका कर दिया वर्ग, हमारा जो प्रथम संख्या वो आ रही है, तो 4 का वर्ग कर दिया कितना हो गया 16, तो 16 देखिए कॉलम नंबर 3 में हमारी जो प्रथम संख्या वो आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा दोस्तों 16 है दिया है ऑप्शन नंबर डी में, डी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, वेरी वेरी गुड। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है, जबरदस्त है। देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए, इनमें से अलग कौन है, भिन्न कौन है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से भिन्न कौन सा है वो हमें निकालना है। कम से कम 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कम से कम, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे फटाफट। क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे। दोस्तों अगर कामयाब होना है, सिलेक्शन चाहिए, रोज क्लास में आइए, फर्स्ट क्वेश्चन से ही क्लास को ज्वाइन करिए और क्लास में अंत तक रहिए, सिलेक्शन हो जाएगा। टॉप क्वेश्चंस के साथ टॉप क्लास है। अगर अपने एग्जाम की तैयारी को टॉप तक पहुंचाना है, रोज क्लास में आना पड़ेगा। रोज क्लास में आइए, टॉप क्वेश्चंस के साथ पढ़िए, अपने एग्जाम की तैयारी को टॉप तक ले जाइए। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया है, देखिए दोस्तों AZSHMNOP। देखिए इसमें क्या क्या दोस्तों आपको बता दूं मैं, ए और जेड। देखिए दोस्तों क्या किया है, आगे देखिए, ए का अंग्रेजी वर्णमाला में स्थान होता है पहला, जेड का होता है कौन सा 26वां होता है। इनको क्या क्या जोड़ दिया, कितना होगा 27, इनका योग आ गया 27। अब देखिए दोस्तों SH दिया है ऑप्शन नंबर बी में, S और H दिया है। S का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में कितना होता है 19वां होता है। S का 19वां होता है, H का स्थान होता है 8वां। इनको जोड़ दे कितना आ गया 27 आ गया, जी हां आ गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया है, M और N दिया है। क्या दिया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया M N। M का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा होता है दोस्तों, कौन सा होता है 13वां होता है। प्लस में क्या करना, N का स्थान कौन सा 14 होता है। कितना हो गया टोटल 27 हो गया, तीनों का योग 27 आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी में दिया है OP, O का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला में होता है 15, ठीक है दोस्तों। P का स्थान होता है 16, इनको जोड़ दीजिए कितना होगा 31। ऑप्शन नंबर ए बी और सी में जो अक्षर दिए हैं दोस्तों अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार क्रमांकों का जो योग है ना, ऑप्शन नंबर ए बी और सी में आ रहा है 27 और ऑप्शन नंबर डी में योग आ रहा है 31। तो इनमें से अलग कौन सा हुआ, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इनमें योग 31 आ रहा है, बाकी तीनों में से 27 आ रहा है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, जबरदस्त है, दिए गए विकल्पों में भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में भिन्न PQ CD RS TV, इनमें से भिन्न ज्ञात करना है। सेम उसी प्रकार से सोल्व करना है। कैसे देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया P के बाद अक्षर कौन सा आता है, Q आता है। P के बाद अक्षर कौन सा आता है दोस्तों, Q आता है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए C और D दिया है, C और D, C के बाद दोस्तों अगला ही अक्षर होता है D, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या है R के बाद दोस्तों अगला अक्षर कौन सा होता है, S होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया T और V, T के बाद दोस्तों V का स्थान कौन सा है, दूसरा स्थान है। अब देखिए डिफरेंस देखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बी और सी में जो दोस्तों अक्षरों का जो युग्म है ना, अक्षरों का जोड़ा है, उनमें आपस में जो डिफरेंस है वो 1 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर डी में 2 का डिफरेंस है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का होगा राइट आंसर। इनमें से भिन्न जो हुआ, अलग जो हुआ वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 23 का संबंध जिस प्रकार 531 से है तो 27 का संबंध किससे होगा। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए क्या किया है इसमें, देखिएगा दोस्तों आपको बता दूं मैं, 23 का संबंध देखेंगे पहले कि 531 से कैसे है। देखिए दोस्तों 23 के बाद दिया है 531, कैसे आया देखिए, 23 का किया दोस्तों वर्ग, 23 का वर्ग करके 2 जोड़ दिया, 23 का वर्ग होता है 529, 2 जोड़ दिया हो गया 531, ठीक है। इसी प्रकार हम आगे करेंगे, 27 का वर्ग प्लस में 2, 27 का वर्ग कितना होता है 729,
प्लस में दोस्तों 2 कितना हो गया 731। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 731। जिस प्रकार 23 का संबंध 531 से है उसी प्रकार 27 का संबंध होगा 731 से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट है सेम उसी प्रकार से 364 का संबंध जिस प्रकार 183 से है तो 462 का संबंध किससे होगा। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। बेहतरीन, जबरदस्त, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। देखिए दोस्तों क्या किया, 364 को कर दिया यहां पर 2 से भाग, 2 से भाग कर दिया, 2 से भाग करने के बाद 1 जोड़ दिया। पहले क्या है 2 से भाग, 2 से भाग पहले करना है, बाद में 1 जोड़ना है। जब हम 364 को 2 से भाग करेंगे ना तो कितना आएगा 182, फिर जोड़ देंगे 1 हो गया 183, जो कि यहां पर दिया है। उसी प्रकार क्या करेंगे, देखिए 462 को क्या करेंगे दोस्तों, 462 को पहले करेंगे 2 से भाग, फिर 1 जोड़ देंगे। 462 को 2 से भाग किया, कितना आ गया 231 आ गया। 231 में जोड़ देंगे हम 1, कितना आ गया 232 आ गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 232। 232 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। तो ए ऑप्शन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा, एक और क्वेश्चन है टॉप लेवल के साथ। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 21 का संबंध जिस प्रकार 445 से है तो 24 का संबंध किससे होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो कैसे सोल्व करना है देखिएगा दोस्तों। 21 का संबंध 445 से कैसे हुआ आपको बता दूं मैं। ये क्या किया, 21 का वर्ग करके 4 जोड़ दिया, 21 का वर्ग प्लस में 4, 445 आ गया। 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग दोस्तों 441 होता है। जी हाँ मेरे दोस्तों याद रखना, 21 का वर्ग कितना होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। 21 का वर्ग होता है 441, प्लस में कर दिया 4, कितना आ गया 445। 445 देखिए यहां दिया है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों यहां क्या किया, 24 दिया है, 24 का वर्ग प्लस में 4। दोस्तों 24 का वर्ग कितना होता है 576, प्लस में 4 कितना हो गया 580। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 580। किस ऑप्शन में दिया है 580, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 580। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा एक और रामबाण क्वेश्चन है। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 8 का संबंध जिस प्रकार 576 से है तो उसी प्रकार 4 का संबंध किससे होगा दोस्तों। जल्दी से सोल्व कर देंगे इस क्वेश्चन को। रोज क्लास में आइए, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया, देखिए आपको बता दूं मैं। 8 दिया है ना, 8 को क्या किया, एक बार तो 8 का घन कर दिया, एक बार 8 का कर दिया वर्ग, दोनों को जोड़ दिया। कैसे, देखिए दोस्तों ये 8 है, 8 का किया पहले घन और फिर किया 8 का वर्ग। 8 का घन होता है 512 और 8 का वर्ग होता है 64। इनको आपस में जोड़ दे, कितना आ गया 576 आ गया। देखिए यहां दिया है। उसी प्रकार क्या करेंगे यहां पर भी दोस्तों, हम 4 का घन प्लस में 4 का वर्ग कर देंगे। 4 का घन कितना होता है 64, 4 का वर्ग कितना होता है 16। इनको आप जोड़ दीजिए, कितना आ गया दोस्तों 80 आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 80। 80 दिया है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जबरदस्त है। एड्स वायरस मलेरिया, जिस प्रकार एड्स का कारण दोस्तों HIV वायरस होता है उसी प्रकार मलेरिया का कारण क्या होता है, मच्छर। तो आप बोल देंगे लेकिन मच्छर ऑप्शन में नहीं दिया है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए एड्स दोस्तों किसके कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है। तो मलेरिया किसके कारण होता है, प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ इस क्वेश्चन का हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट,
राजस्थान का संबंध जिस प्रकार जयपुर से है तो मेघालय का संबंध किससे होगा। जबरदस्त है दोस्तों, ये बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको बता दो, देखिए राजस्थान का संबंध जयपुर से कैसे है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान जिस प्रकार राजस्थान की राजधानी जयपुर है तो मेघालय की राजधानी कहाँ है। मेघालय की राजधानी शिलांग में है दोस्तों। कहाँ है? शिलांग में राजधानी है मेघालय की। शिलांग दिया है ऑप्शन नंबर बी में। बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब नेक्स्ट है, दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। 6, 12, 9, 36, 31, 186 क्वेश्चन मार्क। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, जल्दी से सोल्व कर देंगे। कैसे सोल्व करना है देखिएगा दोस्तों। देखिए यहां पर क्या किया, 6 को कर दिया 2 से गुणा, 12 आ गया। उसके बाद 12 में से 3 घटा दिया, 9 आ गया। 9 को कर दिया 4 से गुणा, 36 आ गया। 36 में से 5 घटा दिया, 31 आ गया। 31 को कर दिया 6 से गुणा, कितना आ गया 186। अब देखिए 2 3 4 5 6, अब आएगा 207। 7 को घटाना है या गुणा करना है। देखिए दोस्तों जोड़ा कैसे बन रहा है, एक बार दोस्तों गुणा, एक बार घटा, एक बार गुणा, एक बार घटा। एक बार यहां गुणा आ गए तो यहां क्या आएगी, घटा आएगी। तो 186 में से क्या कर देंगे दोस्तों, हम 7 घटा देंगे तो आ जाएगा 179। किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों 179, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों 179। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलेगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। चलिए देखिए, जिस प्रकार क्रिकेट का संबंध 11 से है तो वॉलीबॉल का संबंध किससे होगा। क्या दिया है, क्रिकेट खेल में खिलाड़ियों की संख्या होती है 11, तो वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं दोस्तों, कितने खिलाड़ी होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। कितने, 6 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा नेक्स्ट है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा। तो कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या, लुप्त पद कहां है, यहां पर दिया। देखिए 11, 17, 8, 16, 36, 4, 15, 23 क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा ये हमें ज्ञात करना है। एक बार जल्दी से सभी क्लास को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना क्लास के बाद, लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है देखिएगा दोस्तों, कैसे सोल्व करना है, बेहतरीन है। देखिएगा दोस्तों कॉलम नंबर आप देखिएगा, एक कॉलम में 11, 16 और 15 दिया है। तो इसमें क्या करेंगे, 11 और 15 को लेंगे दोस्तों। 15 में से क्या किया दोस्तों, हमने 11 घटा दिया। 15 में से 11 घटा दिया, कितना आ गया 4। 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों, 4 का वर्ग होता है 16। 16 है, देखिए यहां बीच वाली संख्या दी गई है मध्य में, जी हां दी गई है। तो उसी प्रकार कॉलम नंबर 2 में आ जाइए, 17 और 23। 23 में से क्या करेंगे, 17 घटा देंगे। 23 में से क्या करेंगे, 17 घटा देंगे। घटा दे, कितना बचा 6। 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36। और 36 देखिए यहां पर दिया है दोस्तों, जी हां दिया है। तो अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आ गया है। अब ये क्या करेंगे, देखिए 8 दिया है दोस्तों, ठीक है। हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। 2 का वर्ग होता है 4। देखिए 8 को किस में से घटाएंगे, 10 में से क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे दोस्तों, कितना आएगा 2। और 2 का वर्ग होता है 4, तो यहां पर क्या आएगा 10। लुप्त पद क्या है दोस्तों, हमारा लुप्त पद है दोस्तों 2 किस, सॉरी 10, माफी चाहता हूं, 10 किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो आंसर होगा हमारा 10, लुप्त पद दिया है ऑप्शन नंबर डी में। डी ऑप्शन दोस्तों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट, दी गई पंक्ति में, सॉरी माफी चाहता हूं, इसमें क्या है दोस्तों, एक विशिष्ट कोड भाषा में सन को 108 तथा मून को 114 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में स्टार को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो किस प्रकार लिखा जाएगा स्टार को, ये हमें ज्ञात करना है।
तो चलिएगा दोस्तों ज्ञात कर लेते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन है ये, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो कैसे, देखिए सबसे पहले देखिएगा सन को 108 कैसे लिखा है। इसमें क्या किया है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम स्थानों का योग गुणा में 2। देखिएगा सन, देखिएगा SUN, एस का कोड अंग्रेजी वर्णमाला में 19 है, यू का कोड 21 है, एन का कोड 14। आपस में जोड़ दीजिए, कितना आ गया दोस्तों, ये 19, 21, 40 और 14 हो गया 54। 54 को क्या करना, 2 से गुणा कर देंगे, हो गया 108। 108 यहां दिया है। अब देखिए मून को MOON, एम का कोड अंग्रेजी वर्णमाला में 13 होता है, ओ का कोड 15, ठीक है, एन का कोड होता है 14। इनको आपस में जोड़ दीजिएगा दोस्तों, 13 और 15 28, 28 और 15 हो गया 43 और 14 कितना हो गया दोस्तों, 57 हो गया। 57 को क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे, कितना हो गया 114। 114 देखिए यहां पर दिया है, जी हां। देसी प्रकार हम क्या करेंगे, स्टार का कोड निकालेंगे, STAR। एस का कोड अंग्रेजी वर्णमाला में 19 होता है, टी का कोड अंग्रेजी वर्णमाला में 20, ए का कोड 1, आर का कोड होता है 18। इनको आपस में आप जोड़िए, 19 और 20 39, 1 40 और 18 हो गया 58। 58 को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, हो गया 116। जिस प्रकार सन का कोड 108 है, मून का 114, तो स्टार का कोड होगा 116 है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। यदि रोक का कोड रोक बराबर 9 है, टोप बराबर 5, तो मेपल किसके बराबर होगा, ये बताना है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जब भी पीछे वाला क्वेश्चन किया है उसी प्रकार क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। और कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, देखिएगा बहुत ही जबरदस्त है। सबसे पहले हम देखेंगे रैक को 9 कैसे लिखा है, रैक 9 के बराबर कैसे है। देखिए RACK, आर का कोड अंग्रेजी वर्णमाला में 18 होता है, ए का कोड 1 होता है, सी का होता है 3 और के का होता है 11। इनको आपस में जोड़ दीजिए, 18 1 19 3 22 और 11 हो गया कितना दोस्तों, 22 और 11 हो गया 33। 33 हो गया। 33 में देखिए दोस्तों कितने अक्षर है, 2 है, 3 और 3, तो क्या कर देंगे, इनको आपस में गुणा कर दिया। 33 में 2 अंक है, 3 और 3 दोनों को गुणा कर दिया, कितना आ गया 9 आ गया। 9 देखिए यहां पर दिया है। उसी प्रकार टॉप का निकालेंगे, टॉप 5 के बराबर कैसे है, देखिएगा TOP, टी का कोड अंग्रेजी वर्णमाला में 20, ओ का कोड 15, पी का 16। इनको आपस में जोड़िए दोस्तों, कितना हो गया, ये हो गया कितना मेरे साथ 51 हो गया। 51 हो गया, कितना हो गया 51 हो गया। 51 में 2 अंक है, 5 और 1, 5 और 1 इनको गुणा करेंगे, कितना गया 5। तो 5 यहां पर देखिए टॉप किसके बराबर दिया, 5 के बराबर दिया। इसी प्रकार मेपल का निकालेंगे। मेपल का मान MAPLE। एम का कोड अंग्रेजी वर्णमाला में 13 होता है, ए का कोड 1 होता है, पी का कोड 16, एल का कोड 12 और ई का कोड होता है 5। इनको जोड़ी देखिए, 13 1 14 और 16 30 और 12 42 और 5 हो गया 47, 47 हो गया। 47 में 2 अंक हैं, 4 और 7 आपस में गुणा करेंगे, 4 गुणा 7 कितना हो गया 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 28 होगा। किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों 28, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 28, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत बढ़िया दोस्तों, अब की बार हर एग्जाम पार। देखिए नेक्स्ट वेन डायग्राम बनाएगा, मेज, लकड़ी की वस्तुएं, कुर्सियां। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों फटाफट, क्या आएगा आंसर। देखिए दोस्तों ये तो हो गई हमारी लकड़ी की वस्तुएं, ठीक है दोस्तों। जो मेज है ना, मेज, कुछ मेज लकड़ी की भी होती हैं, मेज लकड़ी की भी होती, प्लास्टिक की भी होती, लोहे की भी होती हैं। तो कुछ मेज क्या है दोस्तों, लकड़ी की होती हैं, ठीक है ना। देखिए दोस्तों कुर्सियां मेरे साथ लकड़ी की भी होती हैं। तो देखिए मेज, लकड़ी की वस्तुएं, कुर्सियां। मेज, कुछ मेज लकड़ी की होती हैं, लकड़ी की वस्तुओं में आती हैं।
ठीक है। और मेरे दोस्तों जो कुर्सियां हैं वो भी क्या है, कुछ कुछ कुर्सियां जो है वो लकड़ी की होती हैं, तो ये भी लकड़ी की वस्तुओं में आती हैं। तो ये डायग्राम कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों, ठीक है। मेज लकड़ी की भी होती है, कुर्सियां भी लकड़ी की भी होती हैं, तो सी ऑप्शन, सॉरी माफी चाह, तो सी नहीं, ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये डायग्राम दिया है ऑप्शन नंबर बी में, बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, बर्तन, चम्मच, स्टील की वस्तुएं। ये क्वेश्चन बेहतरीन है दोस्तों, जबरदस्त है, तो जल्दी से आंसर देंगे। बर्तन, चम्मच, स्टील की वस्तुएं, बताइएगा जल्दी से क्या होगा आंसर। देखिए दोस्तों, ये चम्मच है। चम्मच क्या है दोस्तों, बर्तन के अंतर्गत आती है। चम्मच बर्तनों के अंतर्गत है। चम्मच क्या है, बर्तन में आती है। कुछ बर्तन और कुछ चम्मच क्या है, स्टील की होती हैं, स्टील की होती हैं। तो ये डायग्राम कहाँ दिया है, ये डायग्राम कहाँ दिया है दोस्तों, ये डायग्राम मेरे प्यारे साथियों यहां पर नहीं दिया है, लेकिन बनेगा हमारा ये डायग्राम, ठीक है दोस्तों। याद रखना, कुछ बर्तन क्या हैं, स्टील के होते हैं, सभी बर्तन स्टील के भी नहीं होते हैं, कुछ बर्तन होते हैं स्टील के। चम्मच बर्तन है, और चम्मच क्या, चम्मच जब बर्तन में आते तो बर्तन क्या हो गए, स्टील के भी होते हैं। ये डायग्राम दोस्तों किसी भी ऑप्शन में यहां नहीं दिया, ऑप्शन में मिस्टेक, माफी चाहता हूं, लेकिन हमारा डायग्राम बनेगा ये वाला, याद रखिएगा दोस्तों, ये वाला डायग्राम बनेगा। फिर से समझा देता हूं मैं। देखिए दोस्तों, क्या है, ये चम्मच है, चम्मच बर्तन के अंतर्गत आती है, और कुछ जो बर्तन है वो क्या है दोस्तों, स्टील के होते हैं। तो चम्मच भी बर्तन है, तो ये क्या है, स्टील की होते हैं। ये डायग्राम बनेगा दोस्तों, याद रखिएगा, माइंड में अच्छे से आप सेट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिएगा देखिए नेक्स्ट, दलहन, उड़द, अनाज। क्या है दोस्तों, दलहन के रूप में उड़द। उड़द क्या है, दलहन, दलहन है, दलहन के अंतर्गत आती उड़द। अनाज किस, अनाज में क्या आता है, खाद, धनिया, चावल, सरसों। इनमें से अनाज के अंतर्गत चावल आता है, चावल, ठीक है, चावल हो गया दोस्तों। जिस प्रकार दलहन के अंतर्गत उड़द आती है, तो अनाज के अंतर्गत आता है चावल। चावल दिया है ऑप्शन नंबर सी में, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। जी हां दोस्तों, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया शेयर कर देंगे। पहली बार क्लास में आए हैं सभी जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को ऑन करना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। रोज क्लास में आइए, तैयारी को दोस्तों मजबूत बनाइए। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।